मेरे कुत्ते हो। छोटी पागल तू। आर्यन, शरारत मत करो, नहीं तो पछताओगे। अब क्या? शरारत मत करो। पापा, पापा, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। माँ तो जा चुकी है, तुम ही इस पूरी दुनिया में मेरे बचे खुचे परिवार हो। पापा, पापा, मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ, मुझे किसी पागल खाने में भेजने की हिम्मत मत करना। मैं वहाँ मर जाऊंगी। पापा प्लीज, पापा। प्रिया, मैं सीधी बात करता हूँ। जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी तो सिर्फ तुम्हारे परिवार की ताकत और प्रभाव के लिए। अब जबकि वह मर चुकी है, तुम जैसी औरत को हमारी जिंदगी से गायब हो जाना चाहिए। पापा, पापा, 3 साल पहले मेरे अपने पिता ने मुझे एक पागल खाने में बंद कर दिया था। उस अवैध बेटी ने मेरे सब कुछ को चुरा लिया। उसने मेरी पूरी जिंदगी ही चुरा ली। उस पल से मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है, और वह है बदला लेना, मेरा हक वापस लेना। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। बेवकूफ, तुम्हारी मिस विक्टोरिया से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं कि उन्होंने 3 साल उस हॉस्पिटल में सबकी धुनाई करते बिताए और कोई उन्हें छू तक नहीं सका। मिस विक्टोरिया, राजधानी से खबर है, 3 दिन में आपकी सौतेली बहन काव्या आपकी जगह ले लेगी और शर्मा परिवार के उत्तराधिकारी आर्यन शर्मा से शादी करेगी। काव्या सिंह, तुमने काफी देर तक मेरी चीज चुराई है। अब सब कुछ वापस देने का वक्त आ गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस तथाकथित शर्मा उत्तराधिकारी से। सब लोग अपना सामान उठाओ, हम एक शादी में धमाल मचाने जा रहे हैं। सभी का स्वागत है सदी की सिंह शर्मा शादी में। और अब चलो एक गर्मजोशी भरा तालियों का स्वागत करें हमारी दुल्हन मिस काव्या सिंह का स्टेज पर। मैंने सुना था दुल्हन सिंह परिवार की असली बड़ी बेटी प्रिया होनी थी। यह काव्या, यह तो बस एक अवैध बेटी है। प्रिया को 3 साल पहले एक पागलखाने में भेज दिया गया था। शर्मा परिवार में शादी करने का यह मौका स्वाभाविक रूप से काव्या को मिल गया, सिवाय इसके कि प्रिया आज शादी में दिख जाए। प्रिया, आज के बाद मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी जगह ले रही हूँ। मैं शर्मा परिवार की बहू बन जाऊंगी, पूरी राजधानी की सबसे सम्मानित महिला, सबकी ईर्ष्या की पात्र। मिस काव्या सिंह, क्या आप मिस्टर आर्यन शर्मा को अपना पति स्वीकार करती हैं? हाँ, करती हूँ। मुझे आपत्ति है। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इस शादी में धमाल मचाने आई हूँ। मैं यहाँ हूँ शादी तोड़ने के लिए। तो तुम हो आर्यन शर्मा, हाँ? खुद का परिचय देने दो। मैं हूँ तुम्हारी आधिकारिक मंगेतर प्रिया सिंह।
सिंह परिवार की कमजोर त्यागी हुई बेटी से तुम बदल गई हो शादी तोड़ने वाली में पागल उत्तराधिकारिणी। प्रिया सिंह, क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही हो? वो मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है आज तुम्हारी दुल्हन आर्यन शर्मा होगी मैं प्रिया सिंह। आर्यन शर्मा की पत्नी बनना सिर्फ बातों से नहीं होता, समझी? प्रिया, आर्यन है सबसे धनी शर्मा परिवार का उत्तराधिकारी। तुम जैसी पागल अभी अभी पागल खाने से निकली हो, शर्मा परिवार में घुसने का सपना देखती हो। तुम भ्रम में हो। काव्या, तुमने चुराया मेरा अस्तित्व और मेरी सगाई, तो फिर तुम में और एक चोर चूहे में क्या फर्क है? नहीं, रुको। कम से कम चूहा तो अपने बिल में छिपना जानता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अकड़कर चलने की दिन दहाड़े असली मालिक के सामने ही? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं कुछ करने से पहले एक बात याद दिला दूं, मैं हूं एक प्रमाणित पागल। आर्यन, अब क्या मैं योग्य हूं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए? मेरे साथ भागने की हिम्मत है? अपनी ही शादी से छुट्टी? अच्छा तो शुभ दिन श्री शर्मा, शुभ दिन श्रीमती शर्मा, श्रीमती शर्मा। शर्मा परिवार का नाम सार्थक है। न सिर्फ यह जगह विशाल और आरामदायक है, बल्कि यहाँ के स्टाफ का सेवा भाव उस मानसिक अस्पताल के नर्सों से कहीं बेहतर है। बुरा नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये हैं श्रीमती शर्मा के लिए सगाई के उपहार। आज से ये सब तुम्हारे हैं। तो मैं संकोच नहीं करूंगी। एक बात साफ कर लेते हैं, यह विवाह गठबंधन सिर्फ हमारे परिवारों को एक जवाब देने के लिए है। शादी के बाद मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, मैं तुम्हारी आजादी में दखल नहीं दूंगा। भौतिक रूप से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन प्यार, लेकिन प्यार वह कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम तो जानेमन अपनी फजीहत न करवाओ। मेरे लिए तुम एक ट्रॉफी से ज्यादा कुछ नहीं हो। अब से एक अच्छी सी सजावट बनकर रहो, मेरी नजरों से दूर रहो, समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास एक सवाल है। मुझे उम्मीद है कि प्रिया जी मेरे लिए इसका जवाब देंगी। पूछिए। आपने मेरी शादी क्यों तबाह कर दी? यह आपका मामला नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है, शर्मा परिवार की दौलत के लिए लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। श्री शर्मा, क्या आप जीतना चाहते हैं या फिर हारना चाहते हैं? लगता है हम दोनों के पास राज हैं। असली राज तो सिंह परिवार के पास है, मेरे पास नहीं। क्या आप सिंह परिवार की नहीं हैं?
मेरे परिवार कहलाने के लायक नहीं हैं। तो आप इस बार वापस आई हैं बदला लेने के लिए? क्या कहेंगे? अगर हम एक डील कर लें, मैं आपको विरासत की लड़ाई में मदद करूंगी। आपको बस जरूरी वक्त पर मेरा साथ देना है, बस। डील? शर्मा परिवार तो सांपों का अड्डा है। प्रिया जी, आप मेरी मदद कैसे करने वाली हैं? क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड पागल हूँ। अगर कोई मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं बस पागल हो जाऊंगी। यह तो मजेदार लगता है। ठीक है, डील डील। ये ब्लैक कार्ड आपके खर्चे के लिए है। मैं इसे ले लेती हूँ। प्रिया सिंह, तुम्हारे कितने चेहरे हैं? सुनो, मेरी पत्नी के पिछले जीवन की छानबीन करो। पता लगाओ कि वह असल में कौन है। वह तो एक पागल से भी ज्यादा पागल लगती है। अंदर आइए। सुप्रभात श्रीमती शर्मा। आज वह दिन है जब आप पुरानी हवेली जा रही हैं और शर्मा परिवार के बुजुर्गों से मिलेंगी। हमने कुछ कपड़े और गहने तैयार किए हैं, कृपया अपनी पसंद करें। आर्यन कहाँ है? आज सुबह सबसे पहले श्री शर्मा को पुरानी हवेली वापस बुला लिया गया था। उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं उठती तब तक इंतजार करें, फिर ड्राइवर आपको ले जाएगा। समझ गई। मैं कपड़े बदल कर तैयार हो जाती हूँ। काव्या, तुम आखिरकार आ गई। मीरा, आज वह दिन है जब मेरी बहन और आर्यन नवविवाहित पहली बार अपने ससुराल वालों से मिलने जा रहे हैं। क्या मेरा अचानक आना उचित रहेगा? तुम चिंता मत करो। मेरी नजरों में तुम ही मेरे कजिन की असली पत्नी हो। और वह प्रिया सिंह, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जगह चुराने की? मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। दुल्हन अपने ससुराल वालों से मिलने आई है, लेकिन दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। बस एक ड्राइवर भेज दिया। ऐसा लगता है श्री शर्मा को अपनी दुल्हन से ज्यादा खुशी नहीं है। आर्यन, वे वहीं रुक जाओ। क्या बात है? इस औरत की आंखें बिल्कुल डरावनी हैं, ठीक वैसे ही जब आर्यन बहुत गुस्से में होते हैं। नहीं, यह असंभव है। यह औरत तो साफ तौर पर एक पागल है। तो तुम मेरे कजिन की नई दुल्हन हो। बुजुर्गों से मिलने से पहले मुझे तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाने की जरूरत है। अरे तुम पागल, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्मा परिवार के नियमों की अवहेलना करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे नजरअंदाज किया? यह शर्मा परिवार है। मुझे तुम्हारे शर्मा परिवार के नियमों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन मेरा नियम यह है, तुमने मुझसे छेड़छाड़ की तो पिटाई खाई। जब से मैंने आर्यन शर्मा से शादी की है, उसकी कजिन होने के नाते तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें प्रिया कहूँ? सपने में देखो। तुम मुझे क्या कहोगी? आप सब यहाँ खड़े क्यों हैं? इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम मुझे क्या कहोगी? प्रिया, अच्छी लड़की। अगली बार जब तुम मुझे देखो तो अपनी शिष्टाचार का ध्यान रखना। उस छोटी पागल में कुछ तो हुनर है। दयनी, मुझे माफ करना मीरा। अगर मेरी उससे बदला लेने में मदद नहीं करनी होती तो तुम्हें नहीं झेलनी पड़ती उस पागल की बेइज्जती। कोई बात नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है।
रस्म के लिए चाय पहले से ही तैयार है। आज वह पागल शर्मा के घर से मुस्कुराते हुए नहीं जा पाएगी। बस इंतजार करो प्रिया सिंह, मुझे तो एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी, फिर भी मैं तुम्हें अपने घुटनों के बल बैठाकर रोकर मुझसे माफी मंगवा सकती हूँ। आर्यन शर्मा, क्या तुम सच में नहीं आने वाले हो? पापा, चूंकि आर्यन की पत्नी आ चुकी है तो चाय की रस्म शुरू करते हैं। आर्यन, 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 आर्यन। प्रिया सिंह, देखते हैं तुम कोशिश कैसे करती हो इस गर्म चाय के कप को स्थिर रखने की। शर्मा जी शिष्टाचार के बहुत कड़े हैं। अगर इस पहली स्वागत चाय के साथ वह खुद को पूरी तरह बेवकूफ बना देती है तो यह पागल आर्यन के वंशज के साथ शर्मा जी की नजरों में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जाओ चाय पेश करो। प्रिया, ठीक है। शुक्रिया मीरा। मेरा चेहरा बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया सिंह, तू पागल है। तुम्हें दादाजी को चाय देनी थी, लेकिन तुमने उबलता पानी सीधे मीरा के सिर पर फेंक दिया। तुम हाँ, रोहन चाचा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारने का इरादा नहीं किया था। मुझे लगा कि एक परेशान करने वाली मक्खी भिन भिन आ रही है। तुम बस करो, इतना शोरगुल मत करो। और तुम प्रिया जी, मुझे परवाह नहीं कि तुम सच में पागल हो या बस बनावटी हो। हमारे शर्मा परिवार में तुम जैसी अनियंत्रित पोती बहू के लिए कोई जगह नहीं है। 2000 को आकृत आलपाकार। आर्यन, हालात बेकाबू हो रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी जान की मदद नहीं करोगे? शर्मा परिवार एक ऐसा दलदल है जो लोगों को निगल जाता है। अगर वह इस छोटी सी समस्या को संभाल नहीं सकती तो उसे आना ही नहीं चाहिए था। एन 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 वर। प्रिया जी, क्या तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? हमारे शर्मा परिवार में तुम जैसी पोती बहू के लिए कोई जगह नहीं है। प्रिया सिंह, भले ही तुमने आर्यन को बहकाया हो तो क्या हुआ? शर्मा परिवार की दहलीज अभी भी तुम्हारे कदम रखने के लिए बहुत ऊंची है। फिर तुम्हें किस तरह की पोती बहू पसंद है? बिल्कुल। तुम रुको। पापा, दादाजी को छोड़ दो। क्या तुम्हें सुसंस्कृत वाली पसंद है या ऊर्जावान वाली? बस करो। प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो तुम सबको पता है कि मैं पागल हूँ, फिर तुम मुझे क्यों उकसा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे रास्ते से हट जाओ। पापा, तुम क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहा वही मतलब है। तुम में से एक आज मुझे अपमानित करना चाहता है सगाई तोड़वाने के लिए। दूसरा मुझे मेरी औकात बताना चाहता है। एक और आर्यन को कंट्रोल करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। और आखिरी वाला बूढ़ा और अंधा है, बस दिखावा करना जानता है और रस्मों रिवाजों का पक्का है। तुम चूंकि तुम में से कोई भी ठीक से चाय की रस्म नहीं निभाना चाहता तो इसे बस खत्म करते हैं। अरे तुम दीदी, तुम्हें यह पागलपन रोकना ही होगा। आर्यन के साथ तुम्हारी बचपन की तयशुदा शादी बस एक पुरानी परंपरा है। इसे तो बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। तुम बस आर्यन से चिपककर शर्मा परिवार में नहीं आ सकती। बिल्कुल सही। तुम पागल। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आर्यन से शादी कर सको। तुम क्या समझती हो कि तुम श्रीमती शर्मा बनने लायक हो? प्रिया जी, अगर तुम नाटक करती रहीं और जबरदस्ती हमारे परिवार में घुसने की कोशिश करती रहीं तो फिर शर्मा परिवार को सख्ती करने का दोष मत देना। ठीक है, अगर तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो आर्यन को आने दो और खुद मुझसे कहने दो। श्री शर्मा आ गए हैं। श्री शर्मा आ गए हैं। लगता है आर्यन भी इस पागल से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसे सगाई तोड़ने आना पड़ा। प्रिया, आज तुम्हें सार्वजनिक रूप से ठुकराए जाने और उसके साथ आने वाली शर्मिंदगी का अनुभव होगा। आर्यन, यह पागल सोचती है कि वह कुछ भी कर सकती है तुमसे सगाई होने के कारण हमारे घर में तमाशा कर रही है। उसने न सिर्फ मुझे और दादाजी को सबके सामने शर्मिंदा किया, बल्कि तुम्हें मेरे अपने पिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रही है। वह शर्मा परिवार के नियम तोड़ रही है। आर्यन, इसे यहाँ से निकालो अभी।
मैं साफ कर दूं कि आज से प्रिया सिंह मेरी पत्नी है। यह ज्वेलरी सेट मेरी मां ने अपनी बहू के लिए तोहफे के रूप में छोड़ा था, और ये प्रॉपर्टी डीड्स, कार की चाबियां और बैंक कार्ड मेरी पत्नी के लिए है। श्री शर्मा ने वास्तव में स्वर्गीय श्रीमती शर्मा की पारिवारिक विरासत श्रीमती शर्मा को दे दी। लगता है श्री शर्मा श्रीमती शर्मा को सचमुच बहुत मानते हैं। आर्यन इस पागल के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। हाय, आर्यन किसी को भी चुन सकता था, उसे इस पागल लड़की के पीछे ही क्यों जाना पड़ा? ये सारे तोहफे कुल मिलाकर 8 खरब रुपए के हैं। आर्यन, वह इतनी कीमत की हरगिज नहीं है। प्रिया, तुमने मुझे फिर मारा। हाँ, मैंने मारा। तुम्हें बड़ों का आदर नहीं और नहीं शिष्टाचार। आर्यन, इसे देखो। तुम्हारी भाभी होने के नाते क्या उसका तुम्हें शिष्टाचार सिखाना गलत है? ना, नहीं, गलत नहीं है। फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? माफी मांगो। मुझे माफ कर दो, प्रिया। इस बार तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम अभी भी इतनी बदतमीज रही तो फिर मारूंगी, समझी? ठीक है, देर हो रही है, चलो ऊपर जाकर आराम करते हैं। आज मेरा अभिनय बुरा नहीं था, है ना? क्या अब हमारा सौदा पक्का हो गया? आज मैंने कमाल कर दिया, है ना? तो क्या अब हमारा डील लागू हो सकता है? अगर मैं ना कहूं तो? अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हमारी साझेदारी का इंतजार है। 2 पसंद के आ। आज रात यह कमरा मेरा है, तुम कहीं और ढूंढ लो। आज रात ऐसा नहीं होने वाला। मैं साफ साफ कह देती हूँ, हालांकि हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई गलत ख्याल आया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हम पुरानी हवेली में हैं। अगर आज रात हम अलग अलग कमरों में सोए तो लोगों को जरूर शक होगा। चलो चीजों को जटिल न बनाएं। वैसे भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है। क्या देख रही हो? हाँ, मैंने जितने भी लोग देखे हैं उनमें तुम्हारी बॉडी सबसे बेहतरीन है। तुम क्या कर रहे हो? आर्यन, तुम कहाँ खो गए हो? क्या उसने पहले दूसरे मर्दों के बदन देखे हैं? कुछ नहीं। आर्यन, उस जानकारी के बारे में जो तुमने प्रिया पर मुझसे पता लगाने को कहा था। आर्यन, उस जानकारी के बारे में जो तुमने प्रिया पर मुझसे पता लगाने को कहा था। तुम्हारे लिए कुछ मिला है, बार में मिलो। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अरे पूजा, यार, तुम्हें सच में पता है कि कैसे धमाल मचाना है? उस शादी में तुम्हारे धावा बोलने की खबर पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। सिंह परिवार की तरफ से कोई हरकत? तुम्हारे घटिया पिता और सौतेली माँ के बारे में उन्होंने वास्तव में कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं अभी काव्या को देख रही हूँ। वह 2 लड़कों के साथ काफी गर्मजोशी से नाच रही है। बिल्कुल सही, मुझे पता भेजो। अब उसे एक छोटा सा तोहफा देने का समय है। यार, मैं तुम्हारे पति को भी देख रही हूँ। हेलो, क्या उसने अभी फोन काट दिया? हम जो भी हो, अगर बाद में उनकी मुलाकात हो जाती है तो ठीक ही होगा, है ना? कुछ रात का नाश्ता चाहिए? मैं कुछ ले आता हूँ। नहीं, पहले ही सो गई।
साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या मिला? 3 साल पहले प्रिया को गंभीर मानसिक बीमारी का पता चला था। उन्होंने उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लेकिन बात यह है, वो अस्पताल देश के सबसे खतरनाक और पागल अपराधी मनोरोगियों का ठिकाना है। वहां हर साल लोग मरते या घायल होते हैं। और खैर, अस्पताल के अंदर किसी ने प्रिया से छेड़छाड़ नहीं की। सिंह परिवार ने भेजा था सिर्फ 18 साल की उम्र में, फिर भी वो उन राक्षसों के बीच बच गई। लगता है इस कहानी में कुछ और है, और खोजबीन करो। मैं हर चीज जानना चाहता हूँ जो उन 3 सालों में उसके साथ हुआ। आज दीस खात आज। समझ गया। लेकिन आर्यन, कोई आपत्ति अगर मैं पहले कुछ मजा कर लूं? आज रात यहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। जाओ। वाह, बढ़िया, शुक्रिया आर्यन। मैं आ रहा हूँ लेडीज। कोई आपत्ति अगर मैं तुम लोगों के साथ आ जाऊं? अरे आर्यन, मैंने अभी प्रिया को देखा, दिल लूटने वाली ड्रेस में। वो नहीं है, वो पहले ही सो चुकी है। काव्या, तुमने मेरे घटिया पिता को राजी किया कि वो मुझे पागल खाने भेज दे। आज रात मैं ब्याज वसूल रही हूँ। प्रिया, हाँ। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? अरे खूबसूरत, तुम्हारी आँख कैसे काली पड़ गई? यह तो बहुत मजाकिया है। क्या यह लॉसन परिवार की उस ठुकाई हुई दुल्हन नहीं है, दूसरी बेटी काव्या? मुझे यकीन है कल की टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइन जरूर मिस काव्या के बारे में ही होगी। ये किसने किया? फिल्माना बंद करो। किसी को भी फिल्माने की इजाजत नहीं है। अपने फोन बंद करो अभी। आर्यन, आर्यन, मुझे बचाओ। हटो। प्रिया, फिर तू? काव्या, तूने मेरा आदमी चुराने की हिम्मत कैसे की? तुझे मरने की इच्छा है? हिलना मत। कांच के टुकड़ों से सावधान, वो आपकी आंखों में न चले जाएं। इस बार तो छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार ये कांच के टुकड़े तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएंगे। साइको, पापा तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ेंगे। आर्यन, कुत्ते को मारते वक्त भी उसके मालिक का ख्याल रखना चाहिए। काव्या जी, अगर तुम्हें कोई शिकायत है मेरी पत्नी के आज के व्यवहार पर, तो तुम्हारे पिता को शर्मा घराने में कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पिता में इतनी हिम्मत है मुझे भड़काने की? आर्यन, मजा आ गया? मेरे साथ घर चलो। आर्यन, तुम्हारा कुत्ता कौन है? प्रिया, मैं तुम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश करती रही हूँ, और फिर भी मैं आर्यन को तुमसे नफरत नहीं करवा पाई। किसने सोचा था कि तुम खुद अपनी कब्र खोदोगी? इस बार तुम खत्म हो गई हो। प्रिया, मैंने तो अभी तक यह भी नहीं कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और तुम पहले ही पलटवार कर रही हो। तो क्या हुआ? चलो घर चलते हैं। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। ऐसे ही चलती रही तो मैं तुम्हें यहीं सबके सामने चूम लूंगा। तुम सच में बहुत बुरे हो। आर्यन, तुम सच में मुसीबत मोल ले रहे हो। प्रिया,
मत बताना कि तुम सच में जलन महसूस कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि काव्या और मैं अचानक एक ही बार में थे। सपने में भी नहीं। मेरा सुझाव है कि तुम अपने आप पर थोड़ा काबू रखो। न तो शर्मा परिवार और न ही मैं तुम्हारे इस्तेमाल का कोई औजार हूं। मुझे सिर्फ इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे काव्या से नफरत है। मेरा कुत्ता, मैं उसे मरवाकर दफन करवा दूंगी, लेकिन उसे एक और भी नहीं लेने दूंगी। तुम्हारा कुत्ता कौन है? तुम मेरे कुत्ते हो। छोटी पागल तू। आर्यन, शरारत मत करो, नहीं तो पछताओगे। अब क्या? शरारत मत करो। यहाँ देखो, कहो कि तुम गलत थे। प्रिया, इसकी कीमत चुकाओगे। नहीं कहोगे, है ना? रुको। कहो, मानो कि तुम गलत थे। ठीक है, मैं गलत था। किस बात में गलत? छोटी पागल, अपनी किस्मत आजमाना मत। हम गलत। तुम्हें चूमना गलत था। कहो, अब से तुम अच्छे और आज्ञाकारी बनोगे और जो कुछ मैं कहूं वह करोगे। मैं अब से अच्छा बनूंगा और जो कुछ प्रिया कहे वह करूंगा। तुम्हारी वह दयनीय छोटी सी जद्दोजहद टेप पर है। अगर फिर लाइन से बाहर निकले तो मैं इसे ऑनलाइन डाल दूंगी, सबको दिखा दूंगी। बहुत अच्छा खेला प्रिया, बस तुम इंतजार करो। अब माफी मांगने की कोशिश कर रही हो, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब माफी मांगने की कोशिश, बहुत देर हो चुकी है। अपनी इतनी तारीफ मत करो। परसों मेरे साथ शादी के बाद पहली पारिवारिक मुलाकात के लिए चलना। मुझे अकेला छोड़ने की हिम्मत मत करना। रुको। और कुछ? चूंकि हम पारिवारिक मुलाकात पर जा रहे हैं तो कल तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेते हैं ताकि किसी को यह ख्याल ना आए कि मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखता। आत 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 आत। मेरे कार्ड से पेमेंट कर देना। हाँ हाँ, अब तुम अच्छे बन रहे हो। श्री शर्मा, यह ड्रेस आपकी पत्नी पर बिल्कुल शानदार लग रही है, सच में। मुझे यह रिएक्शन पसंद आया। चलो इसी का पेमेंट करते हैं। मैं कल तुम्हारे साथ सिंह परिवार जाऊंगा। ठीक है, तुम आ सकते हो, लेकिन एक बात साफ है, मैं जो भी करूं तुम उसमें दखल मत देना, बस देखते रहना। अब तुम क्या करने वाली हो? क्या होगा अगर मैं सिंह परिवार में कुछ लोगों की धुनाई कर दूं? क्या तुम उसे संभाल पाओगे? तुम्हें नाम की ताकत पर यकीन करना चाहिए। आर्यन शर्मा के नाम की, हालांकि आर्यन शर्मा के। हाँ, माँ, मुझे पकड़ो। ये लड़का, वह सचमुच जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारे परिवार का धन चुराया, मैं उन्हें एक एक करके ढा दूंगी और उनकी हर हड्डी तोड़ दूंगी तुम्हारा बदला चुकाने के लिए। क्या हो रहा है? प्रिया,
तुम क्या कर रही हो? हम्फ, मैं वो हूँ जिसे तुमसे पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। वर्मा हवेली का पट कहाँ है? प्रिया, क्या तुम्हें फिर से मानसिक दौरा पड़ रहा है? वर्मा परिवार तो बहुत पहले दिवालिया हो गया था। यह सिंह परिवार का निवास है। तुम्हें यहाँ लोगों को हुक्म चलाने का क्या अधिकार है? दूर हो जाओ। मैं राज सिंह से बात कर रही हूँ। तुम्हारा इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। यह सिंह परिवार का निवास है, शर्मा परिवार का नहीं। कोई है, इसे पकड़ो। कोई है, इसे पकड़ो। किसी को अब मिलने वाला है। वह असल में एक औरत है। बस इन कुछ अंगरक्षकों के साथ तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहिए, और यह सिर्फ दयनीय है। पापा, यह पागल। उसे लगता है कि बस कुछ मार्शल आर्ट्स आती हैं तो वह यहाँ आकर अपनी ताकत दिखा सकती है। जल्दी करो और किसी से इसे गिरफ्तार करवाओ। इसे एक मानसिक संस्थान में बंद करो और कभी बाहर ना आने दो। आकर उनके बाद में कसमंता आकर उन प्रिया सिंह, तुमने काव्या की शादी में धावा बोला और उसके पति को चुरा लिया, और फिर बार बार तुमने उसके लिए मुसीबत खड़ी की है। न सिर्फ तुमने माफी नहीं मांगी बल्कि हिंसा का भी सहारा लिया। किसने किससे चुराया? क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं पता? राज सिंह, तुम तो बस एक आदमी हो जो परिवार में शादी करके ऊपर चढ़ा और मेरी माँ की संपत्ति का गबन किया। तुम्हें मुझे उपदेश देने का क्या अधिकार है? कृतघ्न बेटी, अपना मुंह बंद करो। तुम्हारा इस घर में स्वागत नहीं है। बाहर निकलो। जिन्हें बाहर निकलना चाहिए वो तुम हो। जिस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई, सबको पता था कि उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। मैं पहले मौजूद नहीं थी, तुमने बस ले लिया। अब जब मैं वापस आ गई हूँ, तुम जो कुछ भी चुराया है सब वापस उगलोगे, ब्याज समेत। प्रिया, पापा जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन तुम बहुत छोटी थी। मैं बस चिंतित था कि कोई तुम्हारा फायदा न उठा ले। क्यों न तुम्हारा पिता ही तुम्हारी देखभाल करता रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना पिता कहने की? तुम इस लायक नहीं हो। 15 साल पहले मेरी माँ के मरने के ठीक बाद तुम इंतजार भी नहीं कर सके उस घर तोड़ने वाली को और उसकी अवैध बेटी को सीधे हमारे घर में लाने में। जैसे ही मैं 18 साल की हुई, तुमने मुझे पागल खाने में ठूंस दिया। जब तुम मुझे बर्बाद करने में लगे थे, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे पिता हो? जिससे प्यार नहीं मिलता वही असली घर तोड़ने वाला होता है। मेरे पापा और मेरी मम्मी साथ थे। तुम्हारी माँ ही घर तोड़ने वाली थी। मेरी माँ के बारे में एक और शब्द बोली तो देख लेना। तू पागल है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे उस पागल खाने में ही सड़ने के लिए छोड़ देती। उस समय तुम सब ने मिलकर साजिश रची कि मुझे पागल घोषित करवा दिया जाए ताकि मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दो, है ना? बड़े अफसोस की बात है, मैं जीवित बच गई। प्रिया सिंह, कृतघ्न बेटी, जा, अगर कर सकती हो तो मुझे बर्बाद कर दो। हम देखेंगे। 3 दिन में अगर मुझे सिंह हवेली का कागजात और मेरे 5 खरब रुपये नहीं मिले तो तुम्हारा पूरा परिवार सामूहिक कब्र का इंतजार कर रहा होगा। तू हाँ, तू सोचती है कि तू मेरा मुकाबला कर सकती है? किसी मदद की जरूरत है? बस एक शब्द कह दो, शर्माओ मत। अभी कार को राज की तरफ मोड़ो, उसे कुचल दो। ठीक है। पापा, मेरे पति। तुम ठीक हो? प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम सच में अपने ही पिता को कुचल दोगी? तुम्हें पता है मैं कैसी हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जब कोई मुझसे ज्यादा पागलपन दिखाए। इसे समझो, यह तो बस एक छोटी सी चेतावनी है तुम्हारे लिए।
इस कृतघ्न बेटी को सबक सीखने की जरूरत है। आज मैंने कैसा किया? ठीक ठाक। क्या तुम पीठ थपथ पाना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ काम निपटाना है। कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। गाड़ी ले लो। बढ़िया, मुझे गाड़ी चाहिए थी। शुक्रिया। तुम पूछने वाले नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। परवाह नहीं। प्रिया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखो। अग्नि मनोरंजन के सीईओ श्री शर्मा कंपनी के उभरते सितारे रीना के साथ रीना शांति होटल में देखे गए। ये आदमी तो हर जगह पहुंच जाता है। अरे आर्यन, तुम ऐसे बैठे कैसे रह सकते हो? पूरा इंटरनेट इसी से भरा पड़ा है कि तुम और वो रीना लड़की एक ही बिस्तर में पहुंच गए। अगर प्रिया को इस बारे में पता चला, वो तुम्हें चीर फाड़ कर कुत्तों को खिला देगी। मानो वो मुझे ढूंढने आएगी। मैं 3 दिन से घर नहीं गया हूं और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तो उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम किसी और को देख रहे हो। ये तो बिल्कुल साफ है, तुम उसके दिमाग में ही नहीं हो यार। चले जाओ। मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, पर मैंने कुछ सुना है। प्रिया मुसीबत में हो सकती है। वो मुसीबत में है, उसका मुझसे क्या लेना देना? अच्छा, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनो, मैंने सुना है कि राज ने प्रिया की संपत्ति के लिए लड़ने के चक्कर में कुछ गुंडों को काम पर रखा है, उसे सबक सिखाने के लिए। पता लगाओ अभी। प्रिया सिंह ठीक कहाँ है? पाकिन। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? चला। राज सिंह ने तुम्हें भेजा है ना? दिन दहाड़े हत्या का प्रयास। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जेल में सड़ने का डर नहीं। गले पर चाकू रखकर भी तुम्हारा हाथ तक नहीं कांपा। हौसला तो है। अरे सुंदरी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। चलो किसी शांत जगह पर चलते हैं और मुझे अच्छा वक्त दिखाओ। मैं तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हें अभी मुझसे गिड़गिड़ाना चाहिए कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हारी जान इस वक्त मेरे हाथ में है। क्या राज सिंह ने तुम्हें नहीं बताया? उसने तुम्हें हुक्म दिया था कि एक पागल को मार डालो। गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। ढूंढना बंद करो। मैंने उसे ढूंढ लिया। इस बार पूरी ताकत लगा रहे हो, है ना? गाड़ी रोको। रुको, गाड़ी रोको। गेम ओवर यार। क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? दिक्कत? ठीक है, आपकी महामहिम, आप जीत गए। ठीक है, तुम मरना चाहते हो पर मैं नहीं। गाड़ी रोको, अभी रोको। डरो मत, मैं खुद तुम्हें रास्ते पर भेजूंगी। गाड़ी रोको अभी।
वह मुझे समझता है। यह लड़का आर्यन, उसमें संभावनाएं हैं। काफी पागल है, काफी क्रूर है। ऐसा ही कोई व्यक्ति शर्मा परिवार के भीतर जीवित रह सकता है, भेड़ियों के उस अड्डे में। मेरा एक काम कर दो, कुछ विवेकपूर्ण लोग ढूंढो, मुझे सुअर के खून के 10 बेसिन ला कर दो, उसे राज सिंह की नई विला पर आधी रात को छिड़क दो, और याद रखना, यह सुनिश्चित करना कि दीवार पर स्पष्ट लिखा हो, अपनी ही बेटी के खिलाफ साजिश रचना, अपनी स्वर्गीय पत्नी के परिवार की संपत्ति का गबन करना, एक ऐसा आदमी जिसका कोई उद्धार नहीं, उसे बिजली गिरे। बिल्कुल सही। मैं अपने प्यारे ससुर को अच्छी तरह चखने दूंगा कि पूरी तरह से बर्बाद होने का एहसास कैसा होता है। अब आगे क्या है? अब हमारा हिसाब चुकता करने का समय है। हम श्रीमती शर्मा, वो अफवाहें कि मैं एक शुगर बेबी रखता हूं हर जगह फैली हुई हैं। तुम ये नहीं कह सकती कि तुम्हें नहीं पता। हाँ, मुझे पता है। तो क्या हुआ? प्रिया, मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं। क्या तुम बस मेरी थोड़ी सी चिंता नहीं कर सकती? आर्यन, हम बस एक अनुबंध पति पत्नी हैं। हमारा सौदा मत भूलना कि हम एक दूसरे के मामलों में नहीं पड़ेंगे। भले ही हम अनुबंध पति पत्नी हों, हम कानूनी तौर पर तो शादीशुदा हैं ही। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे नीचे रखो। तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? ये लड़की बस एक साधारण सी हरकत से मेरा दिल तेजी से क्यों धड़कने लगता है। मत बताना कि मैं सच में। बस आंखें बंद करके आराम करो। तुम्हारी वो छोटी सी जमा पूंजी मेरे समय के लायक भी नहीं है, और तुम तो पूरी कांटेदार और नुकीली हो। मैं तुम्हें छूने की भी जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम इतने पास क्यों हो? सोना चाहता हूं। तो सो जाओ। तुमने खुद कहा था। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था अगर मुझे सोना है तो सो जाना चाहिए। बस रिलैक्स करो और एंजॉय करो। श्श। मैं प्रिया, तुम्हारी मुक्केबाजी कमाल की है। पता है, अपने पति को मारने की कोशिश कर रही हो। तुमने शुरू किया था। सुनो, अगली बार मेरी इजाजत के बिना अगर तुमने मुझे फिर छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। अगर मैंने इस जन्म में तुम्हें फिर कभी छुआ तो मैं बेईमान हूं। अरे, इस बारे में बात करते हैं। मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक है? हम सभ्य लोग हैं, हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुक्कों का नहीं। मैं यहां से जा रहा हूं। बी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंह परिवार के मुखिया राज सिंह कल शाम एक भोज का आयोजन करेंगे, जिस समय वह सौंपेंगे अपनी स्वर्गीय पत्नी अमृता वर्मा की संपूर्ण संपत्ति काव्या सिंह को। राज, पहले तुमने मेरी माँ की विरासत चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अब तुम चाल चलने की फिराक में हो। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाती, तुम समय से पहले ही संपत्तियों का ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो। हम्फ,
लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम जान लो कि यह विरासत आखिर किसकी है। जब तुम बोलती नहीं हो तो असल में काफी अच्छी लगती हो। आर्यन, क्या यह तारीफ माना जाए या अपमान? अगर पिटाई मांग रहे हो तो सीधे कह दो। देखा, जैसे ही तुम मुंह खोलती हो पंजे बाहर आ जाते हैं। अच्छा है मुझे इसकी आदत पड़ गई है। वाह, शुक्रिया। आज मेरा एक जरूरी काम है, तो मैं पहले निकलती हूँ। पता लगा कि श्रीमती शर्मा कहाँ गई हैं? श्री शर्मा, आज सिंह परिवार रॉयल मार्किस होटल में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उनकी मां की विरासत उनकी सौतेली बहन को ट्रांसफर करने के लिए श्रीमती शर्मा शायद उस बैंक्वेट में है। समझ गया, कार लेकर आओ, हम भी जा रहे हैं। शुभ संध्या, श्री शर्मा। श्रीमती शर्मा। सभी का स्वागत है लॉसन ग्रुप के वार्षिक गाला में और मेरी बेटी के जन्मदिन के उत्सव में। मैं यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी काव्या सिंह लॉसन ग्रुप की उत्तराधिकारी बनेगी। इसके अलावा मेरी स्वर्गीय पत्नी की संपूर्ण संपत्ति मेरी बेटी काव्या सिंह को उपहार में दी जाएगी। श्री सिंह अपनी बेटी के प्रति कितने उदार हैं। मैंने सुना उनकी स्वर्गीय पत्नी की विरासत अरबों डॉलर की थी और वह बस यूं ही सब दे रहे हैं। हमारी काव्या यहाँ बहुत सक्षम है। मुझे उम्मीद है आप सभी भविष्य में उसे अपना समर्थन देंगे। माँ, श्री सिंह वाकई धन्य हैं कि उन्हें इतनी सद्गुणी पत्नी और इतनी सक्षम बेटी मिली। क्या खुशी का मौका है सच में। तुमने मुझे कैसे नहीं बुलाया? क्या बढ़िया दिन है। तुमने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया? प्रिया, मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे मेरी माँ की विरासत सौंपने के लिए, लेकिन तुमने मुझसे छल करने की कोशिश की। तुमने मुझे सचमुच गंभीरता से नहीं लिया। आकर तुमने मुझसे गंभीरता से नहीं लिया। वाह आर्यन, प्रिया वास्तव में यहाँ है। वह सिंह परिवार से विरासत अकेले वापस नहीं ले पाएगी, है ना? शिश, बस देखो, देखते हैं हमारी छोटी पागल के पास क्या चाले हैं। बाय बाय सन। शिश, वह कौन है? मैंने कभी नहीं सुना कि सिंह परिवार की एक और बेटी है। सभी लोग, मेरी स्वर्गीय पत्नी के साथ मेरी एक बेटी थी। उसकी मां के गुजरने के बाद वह पागल हो गई। उसे एक अस्पताल में बंद कर दिया गया। यह ढोंगी यहाँ काव्या की सिंक्लेयर परिवार के साथ सगाई की पार्टी बर्बाद कर दी। मैं तब उसे जाने देने के लिए काफी उदार था। किसने सोचा होगा वह यहाँ आकर तमाशा करेगी। श्री सिंह, आप सच को तोड़ने मरोड़ने में बहुत माहिर हैं। ऐसा लगता है मेरी माँ की विरासत वापस पाने में नाकाम रहने के बाद तुमने यह योजना बनाई मुझे वास्तविक सबसे बड़ी बेटी को एक ढोंगी में बदलने के लिए। तुम किस बकवास की बात कर रही हो? तुम्हें लगता है ये बकवास है? इसे अच्छी तरह देखो और सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह कुमारी अमृता वर्मा की पारिवारिक मोहर है। कहते हैं कि जिसके पास भी यह मोहर होगी वह उनकी सारी संपत्ति का वारिस बन जाएगा। क्या यह औरत जो कह रही है वह सच है? क्या वह सच में कुमारी प्रिया सिंह है? उस समय मैंने हर कोशिश की, लेकिन उस औरत से यह नहीं पूछ पाया कि संपत्ति की मोहर कहाँ है। सोचो तो, वह तो हमेशा से इसी औरत के पास थी। कोई और सवाल? यह मोहर नकली है। हर किसी ने सिर्फ इस मोहर के बारे में सुना है। इसे असल में किसने देखा है? इसने पूरी तरह से नकली बनाई है। यह बस हमारी जगह लेना चाहती है और संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। ये लोग साफ तौर पर प्रिया को जीना दुश्वार कर रहे हैं। अरे आर्यन, चाहो तो मैं इन्हें सबक सिखा दूं। रुको, पहले देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है। प्रिया सिंह, पापा ने ये मुझे दिए थे। इसका तुमसे और तुम्हारी उस माँ से क्या लेना देना है? अब जब मोहर टूट चुकी है तो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? काव्या, मेरा धैर्य अब खत्म हो रहा है। अगर मैं तुमसे अपनी माँ के बारे में एक और अपमानजनक बात सुनूंगी तो मुझे तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। माँ, मेरी मदद करो। उसे छोड़ दो।
यह मुहर, मैंने इसे सिर्फ एक बात साबित करने के लिए निकाला है। आज के लिए तो मैं यहाँ बात करने नहीं आई हूँ। राज, क्या तुम वही नहीं हो जो अपनी बेशकीमती बेटी की इतनी परवाह करते हो? चलो एक सौदा करते हैं। मैं अपनी माँ की विरासत तुम्हारी बेटी के खूबसूरत चेहरे के बदले दे दूंगी। बस, तुम अपनी पहचान भी साबित नहीं कर सकती। तुम्हें क्या हक है मेरी स्वर्गीय पत्नी की सारी संपत्ति लेने का? मेरी सलाह है कि तुम खुद ही चले जाओ, नहीं तो पछताओगी। श्री सिंह, अगर आप मुझसे पूछें तो आप बहुत नरमी बरत रहे हैं। पार्टी में एक नकली को आजाद घूमने देना, उसे जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सही। भगवान जाने यह पागल कहाँ से आया है। किसी का भी रूप धरने की हिम्मत। उसे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करवाओ, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। आर्यन, वे साफ तौर पर उसे चीर फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं जाकर उन्हें सबक सिखाऊं? नहीं, अगर वह इस छोटी सी समस्या को संभाल नहीं सकती तो भले ही वह शर्मा परिवार में शामिल हो जाए, उसे चबाकर थूक दिया जाएगा, हड्डियों समेत। तुम सचमुच शांत बने हुए हो। उसे गिरफ्तार करो, जल्दी उसे गिरफ्तार करवाओ। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारे पाखंड पर हंस रही हूँ। आखिरकार तुम सिर्फ मेरी माँ के पैसे से चिपके हुए हो, है ना? राज, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अगर तुम शांति नगर से गायब नहीं होना चाहते तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। क्या बड़ी बात कर रही है? तुम अपने आप को कौन समझती हो? मेरे परिवार को गायब कर दोगी? मैं? लेकिन जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वे ऐसे हैं जिन्हें तुम सब मिलकर भी छूने की हिम्मत नहीं करोगे। आर्यन, वह शायद अपना रौब दिखाने के लिए तुम्हारा नाम लेने वाली है। वह छोटी पागल समझती है कि वह बहुत चालाक है। यह सोचकर कि बस मेरा नाम इस्तेमाल करने से काम चल जाएगा, बिना किसी सबूत के उस पर कौन विश्वास करेगा। वहां जाओ और उसके लिए गवाही देने का सही मौका ढूंढो। जी। उसने तुम सबको बेवकूफ न बनाने दो। वह बस एक पागल है जो मानसिक अस्पताल से भागी है। बकवास करने के अलावा वह क्या कर सकती है? बिल्कुल, मेरी राय में उसका दिमाग साफ तौर पर खराब है, यह सोचकर कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। श्रीमती शर्मा के बारे में मजाक करने की हिम्मत? क्या तुम सबको मरने की इच्छा है? प्रिया, तुम ठीक हो? यह श्री शर्मा का दोस्त है। यह पागल औरत सच में श्रीमती शर्मा है। श्री शर्मा कुख्यात रूप से निर्दयी है। अगर तुमने उनका विरोध किया तो उनकी एक ही बात काफी है, हमें पूरी तरह गायब कर देने के लिए। आर्यन, तुम इस औरत का साथ कैसे दे सकते हो? मुझे पसंद नहीं कि आज ये भोज कैसे चल रहा है। मेरे पति से पूछने में मेरी मदद करो, क्या किया जाना चाहिए? प्रिया, आर्यन ने कहा तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है। अगर किसी ने तुम्हें नाराज करने की हिम्मत की, वह उन्हें शांति नगर से गायब कर देगा। तो इस भोज को गिरा दो। आर्यन, मैंने रिकॉर्ड किया है कि प्रिया ने बैंक्वेट में कैसा परफॉर्म किया, तो एक बार देख लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो छोटी पागल इतनी असरदार साबित होगी। तुम्हें सच में उसकी तारीफ है। क्या बेवकूफ है कि इतने पेचीदा तरीके से लोगों को परेशान करे और तुम्हें लगता है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं? अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। चूंकि उसने शर्मा परिवार का नाम लिया है, तुम अंदर से खुश ही होगे। मुझे वीडियो और तस्वीरें भेज दो। ठीक है। भेजने के बाद अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर देना, एक भी फोटो ना छोड़ना। ठीक है। वैसे वो कहाँ है? कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कोई ना कोई उन्हें हमेशा प्यार करता है। मेरी तरह नहीं। प्रिया सिंह,
तुम्हारा सफर अभी लंबा है। 21वीं जन्मदिन मुबारक। प्रिया सिंह, रात काफी हो गई है और तुम घर नहीं हो, इतना पी रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अब एक शादीशुदा औरत हो? हम छोटी नशे में धुत पागल। तुम कौन हो? तुम्हारा आदमी। तुम कहते हो कि तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या तुम मुझे जन्मदिन की शुभकामना दोगे? मैं तुम्हारा आदमी हूं। फिर छोड़ो। अपना जन्मदिन मनाना चाहती हो? हाँ। जला दो। यह कितना खूबसूरत है। सुंदर है ना? हाँ, खूबसूरत। प्रिया, बस तुम अच्छा व्यवहार करो, मेरे साथ रहो और अच्छी बनी रहो, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। आ आर्यन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है, मैं एक बात जानती हूँ। किसी पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। लेकिन तुम इसे समझोगे नहीं। तुम्हें पता है यह कैसा लगता है? अपने ही माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना। तुम्हें पता है मेरे माता पिता एक कार हादसे में मारे गए थे। मुझे सिर्फ एक विशाल दौलत मिली। हर शर्मा परिवार का सदस्य लालची नजरों से मुझे देखता है। जिस दुनिया में मैं रहता हूं वह साजिशों और खतरे से भरी है। एक गलत कदम और यह एक अथाह गहराई है। एक गलत गहराई है। अगर तुम डर गई हो तो अभी भी पीछे हट सकती हो। डर? मैंने तो डर शब्द लिखना भी नहीं सीखा है। प्रिया, आज तुमने जो कहा वो मत भूलना। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। अब से तुम जो भी कदम उठाओगी वो मेरे साथ ही उठाओगी। हमारे बीच हर चीज इतनी क्यों लगती है उलझी हुई? उस जैसा लड़का मुझ जैसी पागल में क्या देख सकता है?
प्रिया, तुमने आखिर संपर्क किया। बहुत दिन बीते अर्जुन चाचा, मेरी माँ के जाने के बाद तुम ही एक हो उनके सबसे करीबी दोस्त, जो अब भी मेरी रक्षा करना चाहते हो। पिछले 3 साल उस मानसिक अस्पताल में तुम्हारी मदद के बिना शायद मैं बच भी नहीं पाती। तुम्हारी माँ मेरी रक्षक थीं। ये तो मेरा फर्ज था। इस बार तुमने मुझसे संपर्क किया है। अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बिना हिचक पूछ लेना। सिंह परिवार के उत्तराधिकारी भोज में धांधली करने के बाद मैंने खुद को छुपा कर रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि सिंह परिवार क्या साजिश रच रहा है। मैंने कुछ छानबीन की है। राज एक अफवाह फैला रहा है कि उत्तराधिकारी भोज में तुम ही थी जिसने आर्यन के करीबी एक गद्दार से मिली भगत करके सबको धोखा दिया, और आर्यन के साथ एकमात्र महिला कथित तौर पर काव्या सिंह थी। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी एडिट करवा ली हैं। मैं अभी तुम्हें भेजता हूं। ओह, क्या सिरदर्द है। वो आदमी आर्यन शर्मा, वो मेरे बदले की राह में एक बड़ी रुकावट है। क्या शानदार मौका था। हम उस माँ बेटी की जो की इज्जत हमेशा के लिए धूल में मिला सकते थे, लेकिन सब बेकार गया। तो अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या सिंह परिवार से निपटने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैंने सुना है आर्यन दिखावे वाली औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मेरी प्यारी बहन वो तो दिखावे की परिभाषा है। तुम सोच रही हो? बोलो, क्या हो अगर मैं आर्यन के कंप्यूटर में घुसकर उसके शेड्यूल में काव्या से मिलने की मीटिंग जोड़ दूं? तुम्हें क्या लगता है, अगर वो मिल गए तो क्या होगा? तुम आर्यन का इस्तेमाल करना चाहती हो? ओह, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। एक बार आर्यन काव्या से मिल गया तो सिंह परिवार का खात्मा हो जाएगा। हो गया। काव्या सिंह, मैंने तुम्हारे सबसे चाहते आदमी को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया है। बेहतर होगा इसे गड़बड़ मत करना। सूप तैयार है, श्री और श्रीमती शर्मा। श्री शर्मा, प्रिया जी आ गई हैं। काव्या ने चारा खा लिया। कौन सी मिस लॉसन? श्री राज सिंह की बेटी मिस काव्या सिंह। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वह दावा कर रही हैं कि आपने ही उन्हें बुलाया है। मैंने आपके असिस्टेंट से पुष्टि की है। आपके असिस्टेंट ने कहा कि आपके कंप्यूटर के कैलेंडर में आज के लिए एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल है। मेरी तरफ से बुलाया? जी हाँ। इसे क्या हो गया है? मैं उनसे मिलने जाता हूँ। तू बेरहम छोटी बदमाश। अचानक नाम लेकर क्यों बुला रही हो? तुम खेल खेलना चाहती हो? ठीक है, तो मैं भी खेलूंगा। मुझे मत बताना कि उसे पता चल गया कि मैं थी। श्रीमती शर्मा। आर्यन, तुमने मुझे आज मिलने के लिए कहा था। वह सचमुच उसे उठाकर ले गया। श्री शर्मा ने तो एक और महिला को गोद में उठाकर चले गए। श्रीमती शर्मा का क्या?
क्या आर्यन ने खुद नहीं कहा था कि वह दिखावे वाली महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता? तुमने देखा अभी काव्या कितनी दिखावे वाली अदा कर रही थी। वह फिर भी कैसे? एक आदमी के वादे बस खोखले शब्द होते हैं। वह दिखावे वाली महिलाओं से नफरत करने का दावा करता है, लेकिन हर बार उसके जाल में फंस जाता है। मैंने इस राउंड में गड़बड़ कर दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आर्यन ने सचमुच मुझे उठाया। कितना शानदार। आउच, दर्द हो रहा है। आर्यन, तुमने मुझे क्यों गिराया? बहुत दर्द हुआ। चुप रहो। मेरे आदेश आगे बढ़ाओ। अब से काव्या सिंह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वह कभी भी शर्मा निवास में कदम नहीं रख सकती। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। अभी। जी सर। आर्यन, आर्यन, इसका मतलब क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर अपनी जान से प्यार है तो अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें देखो प्रिया सिंह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम मुझे इस्तेमाल करने की हिम्मत करती हो, मुझ पर किसी औरत को थोपने की कोशिश कर रही हो, है ना? तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी अच्छी स्थिति में हो। इधर आओ, जाकर देखो वह क्या कर रही है। जी सर। तो बहुत बुरा लग रहा है ना? अब पछता रही हो, है ना? जब तक मैं किसी और औरत का सहारा बन जाता हूं, तब तुम कहां रह जाओगी? प्रिया सिंह, बोलो। श्रीमती शर्मा, वह सो गई हैं। तुमने क्या कहा? श्रीमती शर्मा, वह दरवाजे के पास बैठे बैठे सो गई हैं। प्रिया, तुम तो यहाँ बिल्कुल घर जैसा महसूस कर रही हो, है ना? और तुम अभी भी सो सकती हो। क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? वह क्या चाल चल रहा है? प्रिया, मुझे नहीं पता कि आर्यन को आखिर हुआ क्या है इन दिनों, कि वह सिंह परिवार को अपने साथ चिपके रहने दे रहा है बिना कुछ साफ किए। अब सबको लग रहा है कि काव्या ही आर्यन की असली औरत है और सिंह परिवार उसकी पूंछ पकड़कर चल रहा है। पता है कितने फाइनेंशियल ग्रुप रातों रात राज सिंह को टटोल रहे हैं? मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, आर्यन भी नहीं। अगर उसे सच में सिंह परिवार का सहारा बनना है तो मैं खुद ही उस पहाड़ को ढहा दूंगी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं। प्रिया, और सुनो, काव्या का आर्यन से चिपकना उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता। आर्यन बेरहम है और बहुत से लोग उसे मारना चाहते हैं। उसे तो मार नहीं सकते, लेकिन काव्या को मारना आसान होगा। काव्या, बेटी, सब जानते हैं कि अब तुम हो सबसे खुशकिस्मत औरत। वो आर्यन, उसने प्रिया से सिर्फ शो पीस की तरह शादी की है। सबको पता है कि तुम ही वो हो जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। माँ, ये कुछ भी नहीं है। जल्दी या बाद में मैं प्रिया को शर्मा परिवार से बाहर निकाल दूंगी और असली श्रीमती शर्मा बन जाऊंगी। क्या सच में? प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, क्या तुमने हाल की खबरें देखी हैं? ट्रेंडिंग हेडलाइंस सब हैं मेरे और आर्यन के रिश्ते के बारे में। अब सबको यकीन है कि आर्यन मुझसे प्यार करता है और तुम एक दिन शर्मा परिवार से बाहर कर दी जाओगी। हम देखेंगे। तुम
अरे तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। सरदार, यही वह लड़की है। दोनों को पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अभी छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। जान से मरना चाहते हो तो बुला लो उन्हें। हाँ, अरे तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं आर्यन की औरत हूँ। मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम आर्यन की औरत नहीं होती तो मैं तुम पर ध्यान भी नहीं देता। तो वे आर्यन के पीछे पड़े हैं। यह अभी से शुरू हो गया। मुझे जाने दो। अगर किसी को चाहिए हो तो इसे ले लो। तुम पागल हो। तुम्हें मरने की चाहत है। सबको ले जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। श्री शर्मा, पिछले कुछ समय से आपका 2 लॉसन बेटियों के साथ प्यार के त्रिकोण का ड्रामा हमारे शेयर के दाम को हिला रहा है। बिजनेस के लिए अच्छा नहीं। 1 हफ्ता हो गया है। प्रिया ने सचमुच अपनी जिद पकड़ ली है। कोई कॉल नहीं, कोई माफी नहीं। तुम दोनों की दिमाग खराब हो गई है क्या? मिस्टर गुप्ता श्री शर्मा के निजी दोस्त हैं। उन्हें अभी छोड़ दो। दिनदहाड़े किसी ने काव्या का अपहरण कर लिया। किसने? अपहरण के दौरान उन्होंने प्रिया को भी ले लिया। लगता है उस छोटी पागल को आखिरकार उसकी सजा मिलने वाली है। तुम उसे बचाने नहीं जा रहे? तुम्हें लगता है मैं खुद को उसके लिए धमकी देने दूंगा? क्या मैं, आर्यन शर्मा, किसी औरत की वजह से धमकी खाऊंगा? बकवास। क्या हुआ श्री शर्मा? कुछ नहीं, बस कोई है जो मेरी अवज्ञा कर रहा था। वह घमंडी छोटी चीज, अब उसकी सजा मिलने वाली है। आखिर दुनिया में किस में इतनी हिम्मत है कि वह तुमसे टकरा सके? उन्हें मरने की चाहत है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कोई काम निपटाना है। मीटिंग स्थगित। राहुल, टीम को तैयार करो। जिसने भी मेरे लोगों को छुआ है उसे मरने की चाहत है। मुझे पकड़ो मत। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मुझे जाने दो। जो चाहो मांगो, मैं कुछ भी दूंगी। पैसे? हम तो आर्यन की औरत के लिए आए हैं। तुम्हें लगता है ये पैसे की बात है? जल्दी करो। अरे तुम चल भी नहीं सकती क्या? चलो आगे। आर्यन की औरत को रख लो, दूसरे को यहीं ठिकाने लगा दो। हाँ, हटो। तुम्हें खुद को ही दोष देना है। इतने सारे रास्तों में से तुमने यही चुना। अच्छा, तो अब तुम्हें विदा करने का वक्त आ गया है। तुम्हें लगता है तुम मेरी जान ले सकते हो? फिर से सोचो। सरदार, इसे दर्द ही नहीं होता। क्या यह इंसान भी है? मैं तो बस तुमसे खेल रही थी। अब मेरी बारी है खेलने की। अब तुम्हें मिलेगा मौका इस दुनिया को अलविदा कहने का। दया दया करो, हम तुम्हें जाने देंगे। पहले ही हाँ कह देना चाहिए था। बुरा नहीं है मैडम। मैं यहाँ से निकल रही हूँ। काव्या का क्या? वो मेरे लिए कुछ नहीं है। उसे मारो या बांधो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर निकलते ही मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। मेरी बात का विश्वास करो। तुम उसके साथ हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, या आजाद होकर तुम क्या करोगी? तो तुम लड़ना चाहती हो? सरदार, सरदार, आर्यन शर्मा यहाँ है। मैं मानता हूं आप में हुनर है मैडम, लेकिन मेरा यहाँ का काम लगभग पूरा हो चुका है। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। जैसे ही मेरा डील पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हें तुरंत यहाँ से निकाल दूंगा। डील? डील। इधर श्री शर्मा। वाह, कहना पड़ेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आर्यन शर्मा, इतने सालों से बिजनेस जगत का दिग्गज, असल में एक बेहद रोमांटिक इंसान निकला। अगर मुझे पता होता आई मोर इन्वेस्टिजली, तो मैं पहले ही कदम बढ़ा देता। श्री वर्मा, आप तो पहले ही आधे कब्र में हैं। अब भी अपहरण जैसे जोखिम भरे खेल खेलना
आपके दिल के लिए अच्छा नहीं होगा। आप अंदर। आर्यन, मेरा तुम्हारे माता पिता से कुछ लेना देना था। हमारे हलकों में जो सामाजिक स्तर है उसे देखते हुए तुम्हें मुझे चाचा कहना चाहिए। हम मेरे हाथों पर जो खून लगा है वो सब उन लोगों का है जिनका मेरे माता पिता से कुछ लेना देना था। तुम। आर्यन, बस करो यह बकवास। चूंकि तुम मेरे पास आए हो, इसका मतलब तुम बात करना चाहते हो। शर्मा परिवार की आधी संपत्ति मुझे सौंप दो। आपकी भूख तो कमाल की है श्री वर्मा। पक्का है कि आप संभाल पाओगे? मैं संभाल पाऊंगा या नहीं वो तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। दूसरा, तुम्हें चिंता करनी चाहिए उस नाजुक सी खूबसूरती की जो मेरे कब्जे में है। मेरे आदमी खुरदुरेपन की आदत से बाहर हैं। अगर उसे कोई खरोंच या चोट लग गई तो ओहो। उसे बाहर लाओ। उसने मना नहीं किया। खैर, वह यहाँ है। आर्यन को काव्या की सचमुच परवाह है। इस आदमी को खत्म करना होगा। लो, वह यहाँ है, सही सलामत। आर्यन, मुझे बचाओ। दूसरा कहाँ है? कोई और? श्री वर्मा, जब हमने उसे पकड़ा तो काव्या किसी से चिपकी हुई थी और छोड़ने को तैयार नहीं थी। परेशानी से बचने के लिए हम दोनों को ले आए। वह औरत बहुत मजबूत थी, बिल्कुल हाथ से निकली हुई। वह कहाँ है? चिंता मत करो श्री वर्मा, उसका काम तमाम कर दिया गया है। मर गई? वह मर चुकी है। वह मर चुकी है। मेरे आदमी काम पूरा करते हैं। ये कैसे हुआ? एक ही वार, वहीं ढेर हो गई। श्री वर्मा, मैं तो हिम्मत नहीं करता उसे छूने की, और तुमने उसका गला काट दिया एक ही वार में। इसका क्या मतलब है? तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी? श्री वर्मा, बाकी सबको मार डालो, एक भी ना बचे। अरे नहीं। वहां कौन है? बाहर निकलो। आर्यन, बिल्डिंग पहले ही। अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है। मेरे सहारे खड़े हो जाओ। अरे मिस्टर, क्या तुम मुझे खोल सकते हो? प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। श्री शर्मा, ये ड्रेस क्या प्रिया ने आज यही नहीं पहनी थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन मुझे बचाने नहीं बल्कि प्रिया को बचाने आया है? नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती। आर्यन, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही तो वो हूं जो आर्यन की औरत है। आर्यन आया था मुझे बचाने। वह यहाँ मुझे बचाने आया था। रुको, एक और काम बाकी है। क्या है? इसे उड़ा दो। राहुल, बिल्डिंग को उड़ा दो। आर्यन, हमने बिल्डिंग को सिक्योर कर लिया है, और उस पर तो छोटी पागल खुद ही घायल हो गई है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, वाह, ये फायरवर्क्स कितने खूबसूरत हैं। कमाल के हैं, है ना? तुम धमाके को फायरवर्क्स कहती हो? ये रोमांटिक है। अपनी माफी को स्वीकार समझो, छोटी पागल। एक 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 खपार का बम। ये सब प्रिया की करतूत है। उसने मेरी बेटी का अपहरण करवाया और वह अभी भी कोमा में है। वो औरत पहले ही जुड़ चुकी है शर्मा परिवार से। अब उससे निपटना मुश्किल होगा। मेरे अपने पिता जान की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें मुझ पर हमला करने का वक्त मिल ही जाता है। कितनी दिल छू लेने वाली बात है। तुम
तुमने मेरी बेटी को कोमा में डाल दिया। तुम खुद ही क्यों नहीं मर जाती? अगर तुम्हें इतनी जल्दी मरना है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सीधे नर्क भेज सकती हूँ। प्रिया, तुम दोनों मेरी संतान हो। तुम एक दूसरे के गले क्यों पड़ी हो? क्या तुम शांति से नहीं रह सकती? शांति से रहना? तुम्हें उम्मीद है कि मैं किसी गंदी चीज से सुलह करूं जिसने मेरी पहचान चुराई है। तुम बहुत लालची हो। कोई आश्चर्य नहीं कि काव्या को तुमने बनाया इतना बेशर्म। प्रिया, क्या यही रवैया है जो तुम अपने पिता से बात करते समय दिखाती हो? पिता? मेरे पिता बहुत पहले मर चुके हैं। जिस दिन उन्होंने एक घर तोड़ने वाली के साथ धोखा दिया, मेरी माँ को इमारत से कूदने के लिए मजबूर किया और व्यक्तिगत रूप से मुझे एक मानसिक अस्पताल भेज दिया। अब हम सिर्फ दुश्मन हैं। भले ही तुम इसे स्वीकार न करो, मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे तुम बदल नहीं सकती। मुझे पता है तुम इतने उत्सुक हो हमारे पिता पुत्री संबंध को सुधारने और रक्त संबंधों का इस्तेमाल करके मुझे बांधने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि काव्या नहीं उठेगी, इसलिए तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो सिंक्लेयर परिवार से घुलने मिलने के लिए, है ना? प्रिया, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आखिरकार हम परिवार हैं। जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई तो पुलिस ने भी निष्कर्ष निकाला कि यह आत्महत्या थी। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे याद नहीं है कि उस समय क्या हुआ था? प्रिया, तमाशा बंद करो। बच्चे की याददाश्त हमेशा अविश्वसनीय होती है। भले ही यह मामला अदालत में जाए, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। क्यों परेशान हो? तो तुम वाकई आश्वस्त हो। तुम्हें यह नहीं पता उस दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह थी। माँ ने एक कैमरा लगाया था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके और तुम्हें आश्चर्यचकित कर सके, लेकिन इसके बजाय उसने तुम्हारे अफेयर का सबूत खोज निकाला। राज, अब याद है? तुमने उस केक में दवा मिलाई थी। तुमने मेरी माँ की हत्या की। तुमने उसे डिप्रेशन में धकेल दिया, उसकी मौत के लिए उकसाया। जब तुम उसका अंतिम संस्कार करने दौड़े, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं था, है ना? वह तुम्हारे बच्चे की गर्भवती थी। नहीं, यह असंभव है। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं सिंह परिवार को छोड़ दूं? ठीक है, मैं आज एक केक भी लाया हूँ। चलो इसे बांट लेते हैं। जैसे ही हम यह केक खत्म करेंगे, मैं हमारी दुश्मनी छोड़ दूंगी। प्रिया, क्या तुम बाकी लोगों को जाने दे सकती हो? यह सब मेरी गलती थी। मैं अकेले जिम्मेदारी लूंगा। यह काफी होना चाहिए। भले ही हम सब मर जाएं, तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें इतना दूर जाना ही है? मैं निर्दयी? तुम लोगों की तुलना में मैं तो अभी शुरुआत कर रही हूँ। जिसका तुम अब सामना कर रहे हो, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। प्रिया, तुम कैसे हो गई ऐसी? मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ यादें ताज़ा करने के लिए। हर किसी के लिए एक। इसे खाओ और हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा प्यार कितना गहरा है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। चांद मेरे दिल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रिया, पापा गलत थे। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। खाओ। क्या मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा? मैंने यह सब तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम इसे खाओ अभी। मैं खाऊंगी। माँ, काश उस समय कोई कैमरा होता। मम्मी, क्या तुम सच में कंपनी पापा को सौंप रही हो? बिल्कुल सच है। प्रिया, इसे संभाल कर रखना। जब पापा वापस आएंगे तो हम मिलकर उन्हें यह खबर सुनाकर सरप्राइज देंगे। ठीक है? मेरा इशारा मिलने तक इंतजार करना, फिर बाहर आना। ठीक है? ठीक है। माँ, सब खत्म हो गया पूरी तरह से। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बस कुछ देर सोना चाहती हूँ। अरे आर्यन, मुझे जहर दे दिया गया है। क्या तुम मुझे उठाकर घर ले जा सकते हो? तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे जहर दे दिया गया है। मेरी स्टमक वॉश करवानी है।
प्लीज मेरी मदद करो। मैं जन्म अस्पताल के कमरा नंबर 306 में हूँ। मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा वक्त बचा है। हेलो हेलो, जन्म अस्पताल जाओ, कमरा 306 अभी। डॉक्टरों और नर्सों को बता दो, अगर वह मर गई तो वे भी उसके साथ जाएंगे। मैं कर रहा हूँ। प्रिया, हॉस्पिटल का कमरा। देखना बंद करो, तू ही बची है। अब तुझ में कुछ हिम्मत आ गई है। तूने खुद को जहर देना भी सीख लिया। व्हाट? तुम्हें पहले से पता था। आंख भी नहीं झपकाई, तूने सारा जहर निगल लिया। क्या तू मरने को इतनी बेताब थी, या फिर तुझे लगता है कि तेरे पास फेंकने के लिए 9 जान हैं? तो अब मुझसे बात नहीं कर रही? देखो, मुझे लगा था कि मुझे जहर से इम्यूनिटी है और मैं पहले से ही हॉस्पिटल में थी। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे इतनी जल्दी चपेट में ले लेगा। तुम्हें जहर से रेजिस्टेंस है। वो मानसिक रोग वार्ड के 3 साल, उन्होंने मुझे जबरदस्ती हर तरह की चीजें खिलाईं। बाकी सब मर गए, मैं ही एकमात्र बची हुई हूँ। तो नहीं, मैं खुदकुशी करने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर मैं ना होता तो तुम पहले ही मर चुकी होती। मैं तुम्हें ठीक से शुक्रिया अदा करने की बहुत मोहताज हूँ। तो मैं तुम्हें क्या चुकाऊं? चुकाना? ये तो तुम क्या ऑफर करती हो उस पर निर्भर करता है। मुझे सोचना पड़ रहा है कि इस तरह का बदला स्वीकार्य है या नहीं। प्रिया, इस बार मैं सच में डर गया था। किस बात का डर? इतनी जल्दी विधुर बन जाने का? हाँ, तो अब से मैं तुम्हें छोटी रस्सी पर रखूंगा। आर्यन, मेरी माँ ने मेरे पिता पर हर चीज का भरोसा किया, लेकिन आखिर में धोखा ही खाया उसी के हाथों जो उसके सबसे करीब था। उनकी मौत भी एक टुकड़े में नहीं हुई। क्या तुम वो इंसान होगे जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? जब वह थोड़ी और ठीक हो जाएगी, मैं उसे वापस घर ले जाऊंगा। न पर प्रतिहार मरतारा दी। लॉसन परिवार का खात्मा हो गया है। दादाजी चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं। लगता है वो चाहते हैं कि हम तलाक ले लें। तुम क्या सोचती हो? तो फिर हम स्थिति के हिसाब से चलेंगे। अरे अरे, प्रिया जी आ गई हैं, बैठिए। मुझे लगा था कि सिंह परिवार का सफाया हो गया है और तुम दिखने की हिम्मत भी नहीं करोगी। और मैं क्यों डरती? शर्मा जी, यह सब क्या मतलब है? दादाजी, इतना बड़ा ड्रामा क्यों? सीधी बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम प्रिया जी से तलाक ले लो। तलाक ले लो। मैं मना करता हूं। आर्यन, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम प्रिया जी से तलाक ले लोगे तो तुम्हारी उत्तराधिकारी की पोजीशन तुम्हारे पास ही रहेगी। नहीं तो। पापा, क्या आप सचमुच उत्तराधिकारी बदल रहे हैं? क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। तुम साइन करोगे या नहीं? भेड़ियों का झुंड, आर्यन भी शामिल। मुझे पहले ही इनके असली चेहरे देख लेने चाहिए थे। मैं तलाक नहीं लूंगा। मैं तो बहुत समय से इस तथाकथित उत्तराधिकारी बनने का मन नहीं कर रहा था। और आपका क्या, प्रिया जी? अगर आर्यन अब शर्मा परिवार का उत्तराधिकारी नहीं रहा तो क्या आप फिर भी उसके साथ रहेंगी? दादाजी, अगर आपने सच में मेरे बारे में जान लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं तो कभी शर्मा परिवार की उत्तराधिकारी बनने के पीछे नहीं भागी। मुझे तो आपके पोते से प्यार है। मैं उसके घर जाकर रह सकता हूं। अकृतघ्न। प्रिया, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तलाक ले रहे हो या नहीं? कभी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं अब घोषणा करता हूं कि आर्यन शर्मा अब उत्तराधिकारी के पद से वंचित कर दिया गया है। अभी मेरे घर से निकल जाओ। बढ़िया, तो मैं आर्यन को अपने साथ ले जा रही हूँ। चलो। तुम?
तो यह श्रीमती शर्मा का घर है ना? इसे कुछ साल पहले शेयर मार्केट के मुनाफे से खरीदा था। तुम्हें क्या लगता है, शायद थोड़ा छोटा है? 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, लगभग 900 वर्ग फुट। बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक। मुझे वाकई पसंद आया। मेरा सामान तो पूरा सेटल हो गया है। तुम्हारी बदला योजना का क्या? मैं पूरी तरह तैयार हूं। एक बार सब लोग आ जाएं तो पार्टी किसी भी तरह की हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नतीजा वही होने वाला है। रोहन का जन्मदिन आ रहा है। हाँ, मेरे यानी उत्तराधिकारी के गायब होने से रोहन जरूर एक बड़ी जन्मदिन पार्टी करेगा। दादाजी के पास अब और कोई सहारा नहीं बचा। मैं उन्हें एक जबरदस्त सरप्राइज देने वाला हूं। तो फिर तय है। मैं तुम्हारा एहसास समझती हूँ। कुछ बैर ऐसे होते हैं जिनका हिसाब खुद ही चुकाना पड़ता है, तभी तुम्हें शांति मिल सकती है। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। आर्यन का घर। मीरा, हेलो बोलो। पापा, मैं नहीं चाहती, उसकी पत्नी ने मुझे इतनी बार मारा है। अपना मुंह संभालो। पापा, आर्यन का घर। तुम वापस आ गए। मैंने सोचा था कि तुम उस औरत के लिए हमें छोड़ चुके हो और इस परिवार को छोड़ दिया। पापा, तुम ऐसा कैसे कहते हो? आर्यन ऐसा नहीं है, मुझे उससे एक बात करने दो। मिलियन 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 एक बात करने दो। आर्यन, मेरे साथ आओ। तुम क्या चाहते हो, रोहन? आर्यन बेटा, तुमने मुझे रोहन चाचा कहकर बुलाया है। बहुत समय हो गया। क्या तुम्हें यह फोटो याद है? यह तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर ली गई थी। जश्न मनाने के लिए तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें ले गए। मनोरंजन पार्क ले गए और वहां पूरा दिन बिताया। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा और मैं, हम तुम्हें ले गए। हमने खेला, हम हंसे। मुझे याद है। आखिरकार मुझे तुम्हें अपनी पीठ पर घर ले जाना पड़ा। दुर्भाग्य से वापसी के रास्ते में तुम्हारे माता पिता कार दुर्घटना में फंस गए, लेकिन शुक्र है इससे कार दे, इससे कार दे, इससे कार दे, इससे कार दे, लेकिन शुक्र है इससे कार दे, इससे कार दे, इससे कार दे, इससे कार दे। तुम और मैं एक ही कार में थे। आर्यन, इतने साल बीत गए। मुझे तुम्हारे पिता की बहुत याद आती है। क्या तुम्हें उनकी याद आती है? बिल्कुल, मुझे याद आती है। रोहन चाचा, क्या तुम मेरे माता पिता से जा मिलना चाहते हो? देखो, तुम अभी अभी लौटे हो। मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम्हारे पिता ने जाने से पहले मुझसे वादा करवाया था कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे डर है कि जब मेरा समय आएगा तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। आर्यन, देश देश वापस आ जाओ। हम परिवार हैं। क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? मेरी तो बस एक बेटी है। अब से मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानूंगा और भविष्य में मैं कंपनी तुम्हें सौंप दूंगा, ठीक है? आर्यन, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? रोहन चाचा, आप सच में कंपनी मुझे दे देंगे? बिल्कुल। अगर आप सच कह रहे हैं रोहन चाचा, तो शायद हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। हमारा अलग रहना ही आसान है। अच्छा, अब से तुम ही मेरे भविष्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जो भी चाहिए बस मुझे बताना, मैं देख लूंगा। आर्यन, कितने सालों बाद तुम्हें इतना खुश देख रहा हूं। हाँ, यह बहुत बढ़िया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम और मैं फिर से इस तरह बात कर पाएंगे। मुझे लगता है मेरे भाई और भाभी चाहते होंगे कि हम साथ रहें। तुम्हारी मेरे माता पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इसकी सजा से बच नहीं पाओगे। रोहन चाचा, कुछ काम है, एक कॉल करनी है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हम साथ में डिनर करेंगे, ये डिनर करेंगे, ये डिनर करेंगे। दो दो दो। टाइम हो गया। वो सबूत ऑनलाइन डाल दो कि रोहन ने एक कार एक्सीडेंट प्लान किया।
अपने भाई और भाभी को मारने के लिए, विरासत के लिए। श्री शर्मा है। और ये भी डालो कि मीरा रोहन की अवैध बेटी है, एक अफेयर से पैदा हुई उसकी शादी के बाद, सबको पता चलना चाहिए। पापा, माँ, आखिरकार खत्म हो गया। आर्यन वापस आ गया है, बस तुम्हारा इंतजार था बैंक्वेट शुरू करने के लिए। वो आवाज क्या है? पुलिस की गाड़ियां क्यों हैं? लगता है रोहन चाचा का बर्थडे बैंक्वेट नहीं होने वाला। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड सौंप रहा हूं पुलिस को। आर्यन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम शर्मा परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? शर्माओं ने ये खुद ही मोल लिया है। जुली, दी, मन। अरे, हमें आपके परिवार के बारे में एक रिपोर्ट मिली है, कत्ल की साजिश रचने के लिए। हमें सभी को हमारे साथ पूछताछ के लिए आना होगा। पापा, क्या हो रहा है? आर्यन, तुमने हमारे परिवार को ऐसे क्यों बर्बाद किया? आर्यन, किस लिए? जिस दिन से तूने कार हादसा करवाने के लिए किसी को काम पर रखा था, जिस दिन तूने मेरे माता पिता को मारा, जब से मैं 18 साल का हुआ, इन सभी सालों में मैं आज का इंतजार कर रहा था। तुझे सब पता था? मेरा इरादा उन्हें मारने का नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे पापा को अपाहिज करना चाहता था ताकि मैं उत्तराधिकारी की जगह ले सकूं। बस इतना ही। अपने बहाने बचा लो और जाकर पुलिस को सुनाओ। मेरा बड़ा बेटा और उसकी पत्नी मेरे दूसरे बेटे ने मार डाले। पापा, आर्यन, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें शर्मा परिवार की हर चीज दे दूंगा। मैं वापस नहीं आ रहा, कभी नहीं। तुम इसे ले जाओ। पापा, दादाजी, दादाजी। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने देखा बाहर बारिश हो रही है। सोचा अगर तुम भीग गए और सर्दी लग गई तो मुझे तुम्हारी चिंता होगी। तुम्हें सच में मेरी चिंता होती है? हाँ, अब मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम मेरी चिंता करती हो। चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अरे, यह तो मेरा अल्मा मेटर है। यह मेरा भी अल्मा मेटर है। सचमुच? तुम भी यहाँ पढ़े हो? तुमने विदेश में पढ़ाई नहीं की थी? हाँ, मैं यहाँ सिर्फ 1 साल ही रहा। फिर मेरे माता पिता की वह कार दुर्घटना हो गई और रोहन चाचा ने मुझे विदेश भेज दिया। मुझे पता था। मुझे हमेशा लगता था कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तो हम उस समय वाकई मिले थे। आर्यन, तो तुम मुझे उस समय से जानते थे? हाँ, जानता था। हम एक ही क्लास में नहीं थे। तुम हमेशा खिड़की से बाहर देखती रहती थीं, अपनी ही दुनिया में खोई हुई खिड़की। इसी से मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैंने पहचान लिया था, आज भी मैंने पहचान लिया था कि तुम मेरी मंगेतर थीं। फिर तुमने उस समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? यह मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी लौट आता तो मुझे तुम्हारे साथ हुई हर बात का पता होता। मुझे पता होता कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया था। यह सब मेरी ही गलती है। तुम भी तो इतने समय से अंधेरे में रहे। जो हो गया सो हो गया। यह तथ्य कि हमने खुद ही अंधेरे को तोड़ा है, हमें पहले से ही हीरो बना देता है। तुम सही कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हाई स्कूल में कैसी थी? उस समय तुम थोड़ी अलग थलग रहती थी और काफी शौकीन भी। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि तुम यह बात वापस ले लो। तुम मेरी नजर में सबसे खूबसूरत लड़की थी। आज तुम बहुत प्यारे हो रहे हो, श्रीमती शर्मा। खुश? अब से मैं तुझे बार बार हमारे पुराने स्कूल लेकर आऊंगा और जब कभी हमारे बच्चे होंगे उन्हें भी साथ लाएंगे। तुम और तुम्हारी मीठी बातें ऐसे ही चलते रहो और फिर देखना क्या होता है।
यह मेरी बेगोनिया की चेन है। तुम्हें यह कैसे मिली? यह मेरी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से बनाई थी। मुझे लगा था कि वह तब खो गई थी। मैं बहुत रोई थी। विदेश जाने से पहले मैं तुझे अपनी भावनाएं बताना चाहता था, लेकिन फिर खेल के मैदान में मुझे तेरी बेगोनिया की चेन मिल गई और तब से मैंने इसे संभाल कर रखा है। ओह, तो तुझे मुझसे कुछ खास लगाव था। हाँ, जिस पल मैंने तुझे देखा मैं तेरा हो गया। प्रिया, मैं इस दुनिया में वह इंसान बनूंगा जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, और सिर्फ तुझसे। क्या तू मुझ पर इस बात का भरोसा करेगी? मेरी माँ, वह एक आदमी से प्यार कर बैठी थी और उसी की वजह से उसकी जान चली गई। मैं प्यार पर भरोसा करने से बहुत डरती थी। मैंने सबको दूर कर दिया था, लेकिन क्योंकि यह तुम हो आर्यन, मैंने सीखा कि किसी की याद आना कैसा लगता है। मैंने प्यार करना सीखा। तुम्हें मुझे हमेशा हमेशा के लिए पसंद करते रहना होगा। मैं करूंगा। मैं हमेशा हमेशा तुझसे प्यार करूंगा।